जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल ओमसाई स्टडी 2.0 पर। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली नया का नया क्यूज करने के लिए मिल जाता है। और जो याद करने के तौर पे अगर बात किया जाए तो आपको टेलीग्राम पे पहले PDF शेयर कर दिया जाता है एक दिन पहले ही। आप वहां से कंटेंट लीजिए और याद कीजिए, और जब क्यूज हो उसमें आप बोला कीजिए। और आपको बता दें कि रेलवे NTPC CBT 1 का जो है रिजल्ट 15 जनवरी 2022 को जारी किया जाएगा, और हम लोग उसी के अनुरूप जो है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप भी इसमें तन मन धन से लगिए और तैयारी कीजिए अच्छा से, ताकि CBT 2 में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस आप निभा सकें और अपने भविष्य को उजागर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्यूज। योएही ससाकावा को किसके उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कुष्ठ रोग सही है। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? असम सही है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन है। ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षारीय नहीं है, ये क्या है? अम्लीय है ये। ठीक है, आगे बताना है कौन सा कथन असत्य है। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। दूसरा, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। चौथा ऑप्शन, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये गलत है। लास्ट वाला जो है, कोशिका में जंतु कोशिका से बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। ठीक है, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सत्यजीत रे सही है। किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है? चीन ने सही है। भारत के राष्ट्रीय गरीबी रेखा के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देते हैं आपके पास। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 872 रुपया से कम है, उनको गरीब माना जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग 2407 रुपया से कम है, को गरीब माना जाना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1272 रुपया से कम है, उसको गरीब माना जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन, शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसकी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1407 रुपया से कम है, उसको गरीब माना जाना चाहिए। यही सही है। चौथा ऑप्शन सही है, 1407 रुपया से कम है। ठीक है, आगे, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह 1918। सही है। बांध को जो है इसके अनुसार से आपको बताना है। स्टैनली जलाशय तमिलनाडु सही है या गलत है? सही है। तमिलनाडु सही है। गांधी शांति सागर कहाँ पे है? कर्नाटक। ठीक है। गोविंद सागर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी नहीं करेगा? ऑप्शन है आपके पास मेक्सिको, कनाडा, USA, ब्राजील नहीं करेगा। और 2022 का कौन करेगा? कतर करेगा। सही है। किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? ऑप्शन है शालीमार बाग, बुलंद दरवाजा, लाल किला, जमा मस्जिद। बुलंद दरवाजा जिसका निर्माण अकबर ने किया था। लाल किला कहाँ? दिल्ली में। जमा मस्जिद दिल्ली में। ठीक है। चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है? किस शहर में? चेंगदू शहर। ठीक है। इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? क्लोरीन। सही है। फनी एक प्रकार का क्या है? चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सही है। और ये किस महासागर में आता है? हिंद महासागर। बांग्लादेश ने नामकरण किया था। ठीक है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। 1919। ठीक है। आगे बताइएगा, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है?
बंदरगाहों का आधुनिकीकरण। ठीक है। भारत सरकार के कौन से निधि या लेखा जो है 3 भाग में तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास समेकित निधि, लोक लेखा, आकस्मिक निधि और सहकारी निधि। नहीं है, आपको ये बताना है। सहकारी निधि नहीं है, ये तीनों है। ठीक है। सिनगैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है। इसे भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। सही है। अभी क्या का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। क्या का 148। महान्यवादी अभी क्या कौन है? अभी क्या के अध्यक्ष? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? मेघालय। मिजोरम। ठीक है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है। और हाल ही में बीनू मकंडो है। हाँ, 7वां आइए। ठीक है। पीएमए वार्ड शहरी की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है? एनएचबी को चुना गया है। एनएचबी। ठीक है। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? कौन था इसका? बार्नयार्ड ग्रास। बार्नयार्ड शॉर्ट में कहते हैं उसे। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? कैलोरी। ठीक है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? मनमोहन सिंह। लेखक भी मनमोहन सिंह। हाँ, ठीक। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? 14 दिन। और साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह तक। राज्यसभा रख सकती है। ठीक है। कंप्यूटर और नेटवर्किंग के क्षेत्र में WAN का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। आगे, हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी आपातकाल। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के वहां से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। ठीक है। और कनाडा के वहां संविधान से क्या लिया गया है? संघीय प्रणाली। ठीक है। भारत का इको मार्ग लोगो क्या है? पर्यावरण से रिलेटेड है कुछ। ठीक है। यानी उसका घड़ा है, मिट्टी का घड़ा भी पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। जागतम अहर्निशम या हमेशा सचेत रहें किस संगठन का आदर्श वाक्य है? यह गुप्तचर विभाग। ठीक है। आगे, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। ठीक है। आर्द्र शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, कौन है वो? मक्का। सही है। भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? रूस। उस समय यूएसएसआर। हाँ, ठीक है। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने? बजरंग पुनिया। सही है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? उड़ान। सही है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष उसमें अरविंद पनगड़िया। ठीक है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। हाँ। संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? महाराजा मेहताब चंद। ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? 1962। ठीक है। समान डेटा प्रकार के संकलन डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? एरे। ठीक है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? देवकी नंदन खत्री। ठीक है। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? सप्रू समिति। ठीक है। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और किस पोर्ट में डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, क्या नाम है उनका? USB पोर्ट। ठीक है।
इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ठीक है, पीसी महालनोबिस। और पहला हेराल्ड डोमर। सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992। ठीक है। किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति था रामनाथ कोविंद। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस समय स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? 1793 ईस्वी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है। सीसा और टीन की मिश्रित धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। सही है। श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से है, उसी प्रकार बताइएगा पीली क्रांति का संबंध किन से है? तिलहन उत्पादन से। ठीक है। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर। सही है। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो उसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? आर्द्र भूमि के रूप में। ठीक है। वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से किस चक्रवात का आरंभ हुआ था? पाबुक चक्रवात। ठीक है। कौन से 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है? भारती। ठीक है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम। अम्बुबाची मेला यहीं पर लगता है। ठीक है। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायन तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित रखते हैं? ध्रुपद। ठीक है। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? 1972 ईस्वी। ठीक है। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है किस नाम से जाना जाता है? बीजरोपित भूमि। ठीक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती है? फलीदार फसलें। ठीक है। चना और मटर सब। हाँ, ठीक है। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उसे क्या कहते हैं? उपभोग वस्तु। सही है। हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है? रस संवेदी। ठीक है। कौन था? रस संवेदी। ठीक है। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? भीमराव अम्बेडकर के बीच। ठीक है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती है, उन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है। पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। ठीक है। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? महाराष्ट्र। ठीक है। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किनके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? जुल्फिकार भुट्टो। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी? महाधमनी। ठीक है। कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर कौन है? कामिनी। ठीक है। निम्न में से 4 राज्यों में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है। आपको बताना है। ऑप्शन दे रहे हैं। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। उड़ीसा में नहीं है और तीनों में है। ठीक है। हृदय का जो संबंध कार्डियो से है वही संबंध वृक्क का किससे है? नेफ्रोलॉजी। ठीक है। पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? यानी कि नया वन लगाना, वनों के स्थान पर नए पौधे लगाना। ठीक है। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? सेबी। ठीक है। डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन को खाने से। ठीक है। गंदा करने। ठीक। आगे, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014। ठीक है। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? तुलाभार। सही है। कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? ऑप्शन है आपके पास। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, यही था।
यही था। सभी ठीक है, नायब के आंदोलन को वापस लिया जाएगा। ठीक है। और आगे भी ऑप्शन दे रहे हैं, तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाएगा, ये नहीं था। ठीक है, कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, ये भी नहीं ये भी नहीं था। सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये भी नहीं था। आगे, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग का। ठीक है। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया एम नायडू। वेंकैया नायडू। ठीक है। 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया था? 13वां और अभी कौन सा हुआ? 14वां संस्करण हुआ। 2021 में। ठीक है। जो कि यूएई और भारत दोनों जगह हुआ, फाइनल यूएई में खेला गया। ठीक है। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था? चाइना में। चाइना में, सही है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, सही है। अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह, सही है। कोच ग्राहम रीड। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है, ऑप्शन है आपके पास, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान और संदू राष्ट्रीय उद्यान। संदू राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है। किसमें जो है 2 या अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है? बिलियन में। बिलियन में। ठीक है। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा नहीं है। नहीं है। ठीक है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, 5। ठीक है, ये सब है। 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? गुरुग्राम। ठीक है। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि IWT पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? कराची में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्मारक नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, बड़ा इमामबाड़ा, ताजमहल, सारनाथ स्तूप, सफदरगंज का मकबरा। सफदरगंज का मकबरा जो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है। ठीक है। आपको बताना कि कौन सा नदी अफ्रीका में नहीं है? ऑप्शन है नील, ऑरेंज, नाइजर, अमेजन। अमेजन ब्राजील में है, जो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में। ठीक है। 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किस देशों के लीग में शामिल हो गया? यूएसए, चाइना और रूस। ठीक है। कौन जल पट्टिका का भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पाक मध्य। ठीक है। शब्द ब्रेक्जिट की खोज किसने की? पीटर वाइल्डिंग ने। ठीक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? अमेठी से। ठीक है। लेकिन उसमें अमेठी से कौन विजयी हुआ था? स्मृति वायनाड से राहुल गांधी। ठीक है। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज OS को किस नाम से जारी करने की योजना थी? इंटरफेस मैनेजर। ठीक है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक प्रचालन में नहीं है? पुणे में। ठीक है। आगे और कहाँ कहाँ है फिलहाल? अभी जयपुर में है, कोच्चि और लखनऊ में, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ। ठीक है। मिनी माता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? पारा। सही है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? भारत। सही है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कहाँ की थी? अमेरिका की थी। अच्छा, आगे बताइएगा। कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापार विस्तार हुआ था। ठीक है। स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां जो एक ऑप्शन है आपके पास विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। आगे वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? www.symbolics.com। ठीक है। www.symbolics.com। ठीक है। ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी? हुबई। ठीक है। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी भाभा। ठीक है।
किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की थी? ऑप्शन है आपके पास बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने मैंने नहीं की थी, लाल बाल पाल तीनों ने किया था। की थी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था 1857 57 का विद्रोह। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं सेशन।